तो लास्ट टाइम हमने आपको वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाया था और वेक्टर प्रोडक्ट में एक तुमने डिफरेंस ये देखा होगा आप लोगों ने कि वेक्टर प्रोडक्ट के रिजल्ट में एक डायरेक्शन भी होती है, जबकि इससे पहले डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन नहीं दिखाई थी, है कि नहीं। तो एक बार मैं फिर से उस पॉइंट को रिवाइज कर देता हूँ कि अगर कोई दो वेक्टर है, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट। बच्चों इस पे एडवांस लेवल तक की प्रॉब्लम्स बनती हैं वेक्टर प्रोडक्ट पर, ये बहुत यूज़फुल है। और हमने बताया था कि अगर कोई दो वेक्टर a क्रॉस b हैं तो मॉड ऑफ a एंड मॉड ऑफ b, इन दोनों वेक्टर का मॉड यानी कि मैग्नीट्यूड और इन दोनों वेक्टर के बीच के एंगल, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा पर डिपेंड करता है। और क्या होगा, एन कैप। ये एन कैप इनसे डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है। वो ये एन कैप किधर होता है, जैसा कि हमने बताया था कि ये ए और बी वेक्टर मान लो आप, ठीक है। और आपने अगर आप नीचे से देखो, है ना, अगर आप नीचे से देखो तो क्लॉकवाइज होगा और ऊपर से देखो तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। यानी कि आप इधर से इधर मूव कर रहे हैं, यानी कि आप स्क्रू कसने की डायरेक्शन में, स्क्रू को टाइट करने की डायरेक्शन में अपने स्क्रू ड्राइवर को घुमा रहे हो, ठीक है। तो स्क्रू ड्राइवर ऊपर की तरफ जाएगा, राइट, यानी कि ए क्रॉस बी जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ए क्रॉस बी। तो ये बताने के लिए कि ए क्रॉस बी के जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, तो वो बच्चों होगा एन कैप की डायरेक्शन में। ये एन कैप बताता है डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द ए और बी वेक्टर, ठीक है। यानी कि ये जो ए आपका जो एन कैप है वो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है, ये ध्यान रखिएगा। तो यही बताया था हमने। और हमने क्या बताया था कि अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालते हैं, तो उस केस में एन कैप गायब हो जाता है, यानी कि ए बी साइन थीटा आता है। और हमने बताया था कि चाहे आप मॉड ए लिखो चाहे मॉड बी लिखो, वो भी ए और बी के बराबर ही कहे जाते हैं। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर हमने बताया था कि अगर यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हो, अगर यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हो, जैसे हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि अगर आई क्रॉस आई है, ठीक है, या फिर जे क्रॉस जे है, या फिर के क्रॉस के है, ठीक है। तो ये सारे के सारे यूनिट वेक्टर्स हैं और ये यूनिट वेक्टर्स में सिमिलरिटी ये है कि ये सभी यूनिट वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यानी कि आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, आई किधर होता है, एक्स डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में अगर हम एक और ले लें आई, तो क्या हो, दोनों पैरेलल हो जाएंगे। और जब दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। तो बच्चों इस केस में क्या होगा, मॉड ऑफ आई इस फॉर्मूले से रखने पर साइन जीरो, एन कैप कुछ भी हो, वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो सिमिलरली इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू भी जीरो। फिर हमने बताया था कि अगर, ये तो पहला केस था, इसके अलावा अगर आई क्रॉस जे है, या फिर जे क्रॉस के है, या फिर के क्रॉस आई है, तो हमें तो इनके बीच का एंगल पता ही नहीं है, के क्रॉस आई है। तो अब ये मत बोल देना कि ये 90 होंगे, ठीक है, नहीं, 90 तो होंगे लेकिन हमें इनकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ जाएगी, ठीक है। 90 होंगे, 90 तो होंगे लेकिन इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, क्योंकि बाय द स्क्रू लॉ से अगर आप देखो, अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ऊपर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो नीचे की तरफ आएगा, ये वही इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अगर आप आई क्रॉस जे ले रहे हैं और ये क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो ऊपर की तरफ क्या आएगा, के आएगा, यानी कि आई जे के अलावा जो आएगा वो के आएगा। तो डिपेंड करता है कि कब माइनस में आएगा कब प्लस। मान लो आई और जे तो है ही, इनका क्रॉस वेक्टर का जो रिजल्ट आएगा वो किधर आएगा, के की तरफ आएगा, ठीक है। जे और के का किधर आएगा, आई की तरफ आएगा, और के और आई का किधर आएगा, जे आएगा। लेकिन बच्चों आपको ये नहीं पता है कि के आई और जे ये अपवर्ड होंगे या डाउनवर्ड होंगे, ये हमें नहीं पता है, जो कि माइनस प्लस साइन से ही मालूम चलेगा। तो इस बात को बताने के लिए हमने एक डायग्राम बना के हम आप बताते हैं आपको कि अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये माइनस में होंगे, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये प्लस में होंगे, या उसका आप उल्टा भी कर सकते हैं। तो यही केस बताने के लिए हम आपको अगला डायग्राम बना करके हम बताने जा रहे हैं आपको। इसके बाद हम टॉपिक नया शुरू करते हैं।
तो जैसा कि हमने एक क्या किया, इसको इजी करने के लिए एक सर्कल लिया और हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाई इसमें, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाई और यहाँ पर हम लिख दिया आई कैप, यहाँ पर लिख दिया हमने जे कैप और यहाँ पर लिख दिया हमने के कैप। ठीक है, वैसे तो इनका रिलेशन कोई एरो से तो नहीं है, इनका रिलेशन कोई भी एरो से नहीं है। ये हमने यहाँ पर आई कर देते हैं, ये हम फिर से जे कर देते हैं और ये हम यहाँ पर के कर देते हैं। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो हमने क्या किया, फर्स्ट केस में हमने लिया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि आप जो मूव कर रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब इस तरफ। ठीक है, इस तरफ मूव कर रहे हैं। तो देखो आई क्रॉस जे, ये तो पता है आपको कि के आएगा, लेकिन अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं तो जो थर्ड जो रिजल्टेंट बताएगा वो बच्चों होगा पॉजिटिव, ध्यान देना यहाँ पर। ठीक है, वैसे ही अब क्या करेंगे, जे क्रॉस के लेंगे, तो जे क्रॉस के लेंगे तो क्या आना चाहिए, जे क्रॉस के ले रहे हैं तो आई आना चाहिए, लेकिन क्या होगा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, चूंकि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो जो भी थर्ड रिजल्ट आएगा वो प्लस में आएगा। आप क्या लेते हैं, के क्रॉस आई लेते हैं, सो के क्रॉस आई। ठीक है, के क्रॉस आई, थर्ड क्या आएगा, जे आएगा। जे क्या होगा, प्लस या माइनस, प्लस में क्यों, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं इसलिए। वैसे ही सेकंड केस में अगर हम क्लॉकवाइज ले लेते हैं, क्लॉकवाइज लेते हैं, ठीक है, डायरेक्शन में, मतलब हम पहले भी शुरुआत आई से किए थे और अभी भी शुरुआत आई से करेंगे, यानी कि आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, तो थर्ड यूनिट वेक्टर बचा, वही आएगा, क्या आएगा, जे। अब ये जे प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो बच्चों नेगेटिव, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं। फिर क्या लेंगे, अब हम के क्रॉस जे लेंगे, सो के क्रॉस जे क्या आएगा, थर्ड वेक्टर, के और जे ले रहे हैं तो आई बचेगा। ठीक है, देखो हमने क्या लिया, पहले वाले में आई और के लिया तो जे आया। ठीक है, अब क्या लिया हमने, के और जे लिया तो तीसरा क्या आया, आई आया, किस में आएगा, माइनस में। अब क्या लेते हैं, जे और आई लेते हैं, तो जे क्रॉस आई, तीसरा क्या बचा, के, तो ये क्या आएगा, माइनस में। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उस केस में हम कोई दो वेक्टर इक्वेशन को क्रॉस प्रोडक्ट करके दिखाएंगे। जैसे कि हमने इससे पहले डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर इक्वेशन का डॉट प्रोडक्ट निकाला था। हमने उसमें भी आपको बताया था दो मेथड, एक तो बताया था लॉन्ग मेथड जो कि सिंपल मेथड होता है, और सिंपली मेथड जो हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई वैसा होता है, और दूसरा हमने बताया शॉर्टकट बताया था। यहाँ पर भी दो मेथड है, एक लॉन्ग मेथड है और एक शॉर्टकट मेथड है। तो यहाँ पर अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको नया टॉपिक, उस नए टॉपिक में हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, मेथड वन, तो बच्चों हमने यहां पर वेक्टर इक्वेशन ले ले हम पहले से कॉमन, a इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ये x जो है वो नीचे की तरफ है, a के साथ जुड़ा हुआ, ये मल्टीप्लाई में नहीं है। देन ए जेड के कैप, देन नेक्स्ट बी वेक्टर बी एक्स आई बी वाई जे एंड बी जेड के कैप। हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए अब आप ए क्रॉस बी लिख लें पहले ही हम, ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के क्रॉस बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। अब देखो बच्चों, हम बारी बारी से क्या करते हैं, पहले एक एक करके लेते हैं और पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं,
फिर दूसरे वाले स्टेप को लिए, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, इसको लिया और पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे इसको लेते हैं और पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें 3 इक्वेशंस मिलेंगी, देखिए कैसे कैसे मिलती है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम इसका इस पूरे में, ax i और i i, ठीक है। चलिए तो देखिए पहला स्टेप, ax इंटू बी एक्स देन i क्रॉस i, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई इसमें, अब इसमें होगा, अब इसमें होगा, नाउ फिर प्लस ए वाई अभी हम एक्स का मल्टीप्लाई करें, ठीक है चलो, ए एक्स फिर बी वाई, इसका और इसका हुआ, वो तो हो गया पहले। फिर इसके बाद ए वाई का मल्टीप्लाई हुआ, नहीं एक मिनट, एक्स का मल्टीप्लाई पहले स्टेप का इसमें हुआ, तो आया क्या, ए एक्स और बी एक्स देन आई क्रॉस आई। अब इसका सेकंड वाले में होगा, तो ए एक्स बी वाई एंड आई क्रॉस जे, ठीक है। फिर थर्ड वाले में होगा, इस पहले वाले का थर्ड वाले में होगा, क्या होगा, ए एक्स बी जेड एंड आई क्रॉस के, ठीक। तो ये पहले वाले का इस पूरे में मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए चेक करना है, क्या चेक करना है, पहला आई आई और आई यानी कि सही है, फिर दूसरा इस वाले का आई जे के, और हमेशा सेकंड बी एक्स बी वाई बी जेड ए एक्स ए एक्स ए एक्स, राइट। अब आते हैं इस ए वाई का पूरे मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए प्लस लगाया क्योंकि प्लस लगा हुआ है, सो नाउ ए वाई जे क्रॉस आई, एक भूल गया मैं, बी एक्स भूल गया इसमें, तो बी एक्स लिखते हैं, ए वाई बी एक्स, इतना कन्फ्यूजन होता है इसमें, बहुत ध्यान देना पड़ता है। सो ए एक्स ए वाई इंटू बी एक्स फिर जे क्रॉस आई, राइट, प्लस फिर ए वाई का अब इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ए वाई बी वाई और जे क्रॉस जी, राइट। नाउ अब इस वाले में होगा, तो ए वाई बी जेड एंड जे क्रॉस के। अब देखो चेक करना है आपको ना, तो पहला स्टेप होना चाहिए वाई ए वाई ए वाई ए वाई ए वाई, दूसरा वाला क्या होना चाहिए, एक्स वाई जेड बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। अब पहला वाला क्या होना चाहिए आपका, जे 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 और जे, ठीक है। और सेकंड वाला आई जे के, मतलब सही है। अब आते हैं ए जेड का पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, ये लास्ट है, सो नाउ प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, ठीक है, ए जेड बी एक्स और के क्रॉस आई, प्लस ए जेड बी वाई एंड के क्रॉस जे, प्लस फिर ए जेड बी जेड एंड के क्रॉस के। ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। अब देखो बच्चों, यहां पर थोड़ा सा इसको हम कम करते हैं। कौन से कम होंगे, जितने भी आई क्रॉस आई होंगे, जे क्रॉस जे होंगे, के क्रॉस के होंगे, वो सारे स्टेप पहले ही जीरो हो जाएंगे। जैसे कि ये वाला, ये जीरो, दूसरे वाले में ये जीरो, क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे और इनके बीच का एंगल जीरो होता है, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। सिमिलरली ये भी जीरो हो जाएगा। अब कौन से बचे, अब ये बचे आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, और क्या बचे, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, तो हो जीरो हो गया, जे क्रॉस के। अब हमें इनकी वैल्यू को निकालना पड़ेगा प्लस माइनस में, जो कि अभी इससे पहले हमने किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले स्टेप में हमें बताना है कि कौन सा प्लस में होगा और कौन सा माइनस में होगा। जैसे कि अगर हम i क्रॉस i लेते हैं, इससे पहले पढ़ा हमने ना कि i क्रॉस i 0, अब लेते हैं i क्रॉस j, तो ये स्टेप लेंगे तो ax by। अब आप सोच लें कि i क्रॉस j किस में होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आएगा प्लस k, राइट। फिर प्लस ये बचा ax bz, i क्रॉस k लेना है, तो i क्रॉस k का मतलब हो गया j और ये हो गया क्लॉकवाइज मतलब माइनस j, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। i क्रॉस k माइनस j। फिर अब आते इस स्टेप पर, प्लस ay bx j क्रॉस i, तो j क्रॉस i इससे पहले पढ़ा है हमने, तो j क्रॉस i ये आपका है क्लॉकवाइज तो आ जाएगा माइनस k, ठीक है। अब कौन सा बचा, ए वाई बी एक्स हो गया, ए वाई बी एक्स। अब ये बचा प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के अगर आप देखो तो ये एंटी क्लॉकवाइज ले रहे थे तो प्लस आएगा, प्लस आई, ये स्टेप हो गया। अभी कोई बीच में बोलना मत, वरना आगे का स्टेप हम लोग कंफ्यूज ना हो जाए। आप वीडियो बार बार देख लीजिएगा इसका। नाउ तो पहले वाले स्टेप में तो क्या क्या हो गया, 1 2 1 2, ठीक है। फिर हो गया क्या 3 and 4। अब बचा लास्ट का स्टेप। नाउ प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई आता है प्लस जे, के क्रॉस आई प्लस जे, कौन सा लिया ए जेड बी एक्स, और क्या बचा अब ये वाला प्लस ए जेड बी वाई। के क्रॉस जे क्या रिजल्ट बताएगा, तो के क्रॉस जे रिजल्ट बताएगा माइनस आई, बस। अब इसमें जो भी आई जे के वाले कॉमन हैं उनको कॉमन ले लो, जो जैसे प्लस के माइनस के, ठीक है, माइनस आई प्लस आई माइनस जे प्लस जे, इनको हम लेते हैं कॉमन, तो देखो बीच में माइनस के इक्वेशंस आएंगी, इसको आप नोट कर लीजिए। तो हमारे पास रिजल्ट आया ए क्रॉस बी का, देखिएगा ध्यान से, पहले आई कॉमन लिया तो आ जाएगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, कॉमन आएगा जे, देन आफ्टर प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। नोट डाउन, हमारे पास यही क्वेश्चन आती है ए क्रॉस बी, ठीक है। अब इतना कौन याद रखे, तो इसके बाद हम मेथड 2 कराएंगे, डिटर्मिनेंट्स मेथड, जो बहुत ही शॉर्टकट है और रिजल्ट तब भी यही आता है, वो बस थोड़ा ट्रिकी है, इसे नोट कर लें आप लोग। क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट्स मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड 2। नाउ ए क्रॉस बी, जैसे कि हमारे पास इक्वेशन थी ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के क्रॉस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के,
तो हम करते क्या है, इसको हम दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं इस तरह की, ठीक है। इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, इस तरह के वर्टिकल कॉलम्स जो हम बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे हॉरिजॉन्टल वाले, इस तरह वाले, ठीक है। ऊपर रखते हैं हम लोग आई, जे एंड के। हमेशा पहला वाला होता है प्लस में, दूसरा वाला माइनस में और तीसरा वाला फिर प्लस में। अब आते हैं, यानी कि पहली वाली इक्वेशन में जो आई का जो कोफिशिएंट होगा वो यहाँ लिख देंगे ax। ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल जो रो में पड़े हुए हैं इन्हें बोलते हैं रोज, ठीक है। अब देखते हैं जे के साथ क्या है, ay। अब के साथ क्या है यहाँ पर, az। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन पर। सेकंड इक्वेशन में आई के साथ क्या है, bx, ठीक है, और जे के साथ क्या है, by, और के साथ क्या है, bz, ठीक है। ये हो गया bz। तो बच्चों ये जो हॉरिजॉन्टली जो लिखे हुए हैं आपके ये एलिमेंट्स, ये कहलाते हैं रोज, और वर्टिकली जो लिखे हुए हैं आपके ये एलिमेंट्स इन्हें बोलते हैं कॉलम। तो ये तो हो गया रोज, और ये हो गया वर्टिकल वाले कॉलम्स, ठीक है, ये कॉलम्स हो गए। तो बच्चों अब इनको हमें देखो बिना उतना लंबा प्रोसेस किए हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। होता क्या है बच्चों, जब हम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये पहला वाला, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, उनको छोड़ते हैं, केवल इस कॉमन वाले को लेते हैं प्लस आई। तो क्या बचा, ये बचा ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास ये ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इस एलिमेंट में हम इनका मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, फिर उसमें से माइनस कर देंगे इसके प्रोडक्ट को, मतलब ए वाई इंटू बी जेड माइनस ए जेड और बी वाई, राइट नाउ। अब हम इसको कंप्लीट कर दिया हमने, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो कॉमन क्या आया, माइनस जे, सो माइनस जे। तो जब माइनस जे कॉमन आएगा तो बच्चों ये वाले जो लाइन खींचे हुए इनको हम छोड़ते हैं, केवल कॉमन वाले माइनस जे को लिया, माइनस जे को लिया। अब बच्चे ये वाले और ये वाले एलिमेंट्स, ये बच्चे और ये बच्चे एलिमेंट्स, इनका क्रॉस लेते हैं, मतलब ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ठीक है। ये आ गया सेकंड वाला स्टेप, समझते रहिएगा इसको आप। अब क्या किया, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, कॉमन क्या है इसमें, माइनस प्लस के, सो इट इज प्लस के कैप। अब ये वाले ब्रैकेट वाले हम ये जो स्क्वायर में लगे हुए इनको लेते हैं, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए बाई बी एक्स, ये आ गया। देखो आप मैच करना, दोनों इक्वेशंस कॉमन होंगी। और देखो हमने इतना लंबा मेथड की बजाय अगर हम ये मेथड 2 अप्लाई करते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो हमारे लिए बहुत ही आसान तरीका हो जाएगा। इसे नोट कर लें आप लोग, और जिसको समझ ना आया वो हमारा वीडियो बार बार रिपीट करें, बहुत जल्दी समझ में आएगा। ये आसान तरीका भी है। देखिए न्यूमेरिकल्स क्या होंगे इसमें, इसी पर बेस्ड क्रॉस प्रोडक्ट पर ही। फाइंड ए क्रॉस बी, ठीक है, ऑफ द वेक्टर्स ए कैप इक्वल टू 3i प्लस 4j, बी वेक्टर माइनस 3i प्लस 7j, ठीक है। हमें निकालना ए क्रॉस बी, तो वेरी सिंपल, सो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू
देखिए वैसे हमने डिटर्मिनेंट्स का साइन बनाया, ऊपर लिखा आई जे एंड के। तो देखिए पहला स्टेप ये प्लस माइनस एंड प्लस, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ठीक है। देन अब देखते हैं ए के लिखते हैं प्रोडक्ट सारे, ए के एलिमेंट्स लिखते हैं। आई का क्या है साथ में 3, तो +3, जे के साथ क्या है 4, बट के साथ कुछ नहीं है तो 0। सिमिलरली बी के लिए -3, जे के साथ +7 और के तो है ही नहीं, फिर 0। हमें निकालना है इनका क्रॉस प्रोडक्ट, बड़ा आसान है, देखिएगा अब आप। पहला फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मीन्स +i, तो ये और ये i कॉमन बचा, क्या ये 0 आएगा। 4 × 0 एंड 7 × 0 0। नाउ अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो -j, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो -j। अब आप देख पा रहे हैं अभी भी 0 0 आ रहा है, 3 × 0 0, -3 × 0 0, तो अभी भी क्या आएगा 0। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये आएगा +k कैप। देखिए अब आप 3 × 7 21, -3 × 4, -3 × 4। सॉल्व कर लें इसको, तो ये पहला 0, ये भी 0। अब यहां पर +k 21 -3 × 4 -12, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो +k 21 + 12 इट इज 33k आंसर। इसे नोट कर लें। नाउ क्लास इज ओवर, टाइम इतना नहीं बचा आगे।